नमस्कार, सीजी जनमत में आपका स्वागत है। और आज हमें वार्ड क्रमांक 10 में जहां जनता बोलेगी, पिछले वर्ष हुए निकाय चुनाव में भिलाई निगम से वार्ड पार्षद के लिए उम्मीदवार बने थे चंद्रशेखर गवई, जो आज वर्तमान में MIC मेंबर भी हैं। और उन्होंने जो एक वादा किया था यहाँ की जनता से कि वार्ड में मैं लगातार सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखूँगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। और लोगों ने ये भी बताया कि समस्या यहाँ पे जो आए दिन बढ़ते रहती है। पानी बरसात में गलियों में पानी भर जा रहा है और लोगों को इस चीज़ से दिक्कत है कि पार्षद ने जिस चीज़ों को लेकर के, जिन वादों को करके चुनाव जीता था, वो वादे अभी तक पूरे नहीं किए। हमारे बीच में वार्ड के ही महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी हैं जो अपनी शिकायत हमारे माध्यम से भिलाई नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग इनको जो है पहुंचाना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर यहाँ पार्षद की जो एक छवि होती है, उस छवि को उन्होंने लोगों के बीच में मतलब खो दिया है। तो हमारे बीच में वार्ड के ही आप बोलेंगे, आपका नाम भैया? राजू खान। राजू खान, क्या समस्या है वार्ड में? साफ सफाई की समस्या है। और जैसे शेखर गवई हमारे पार्षद है और पार्षद बोला था कि तुम्हारे मोहल्ले में हमेशा साफ सफाई रखूँगा, नाली साफ होगा, झाड़ू लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ऊपर से पानी हल्का भी नाली जाम होता है तो पानी रोड पे आ जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस गली में और 2-4 गली है, नाली का पूरा पानी रोड में आ जाता है और लोगों को घर में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। घर में आना जाना, बच्चे खेलते हैं, बीमार पड़ते हैं, वही पानी पूरा घर में घुसता है। शेखर गवई इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहा और जाओ घर उसके तो बोलता है ऑफिस में आना, ऑफिस में कब रहता है ये भी नहीं मालूम। अच्छा, तो यहाँ की कुछ महिलाएं भी हैं जो हमारे बीच उपस्थित हैं और उनकी भी शिकायत है कि यहाँ के वार्ड पार्षद के द्वारा जो है उनकी बात नहीं सुनी जाती है। तो आप बोलेंगे? घर के अंदर पानी घुसता है। घर के अंदर पानी घुसता है? हाँ, पानी गिरता है तो घर के अंदर पानी घुसता है, कीड़ा घुसते हैं। पानी गिर गया थोड़ा तेज से भर जाएगा। अगर 10 मिनट पानी गिर गया तो पूरा घर में घुस जाते हैं, कीड़े मकोड़े पूरा घर में घुस जाते हैं, निकल नहीं सकते और निकल नहीं सकते। वहाँ पानी जमा हो जाते हैं, बच्चे लोग खेलते हैं, पूरा कीड़े मकोड़े वहीं पे रहते हैं, मच्छर पूरा एकदम जम जाते हैं। यहाँ तक पानी। अच्छा, यहाँ पर साफ सफाई की क्या व्यवस्था जो है चंद्रशेखर गवई जी के द्वारा? अभी इतने दिन पार्षद बने हैं लेकिन एक भी दिन अभी इधर साफ सफाई नहीं हुआ है, ना देखने भी नहीं आया है कि कैसे साफ है कि नहीं साफ है, ये भी बताने नहीं आए हैं। ये वार्ड क्रमांक कौन सा है? 10 साफ करते हैं। 9-10 9 करवाता है, उसका साफ हो जाता है, लेकिन 10 का एक भी दिन साफ नहीं हुआ। नाली भी यहाँ बनना चाहिए, रोड भी यहाँ बनना चाहिए। यहाँ नाली भी छोटी है और पूरा 4-5 जगह का पानी आता है नली में, तो आम आता नहीं है। तो ये नली भी बनना चाहिए, रोड भी बनना चाहिए। अच्छा, उनके जो वादे के अनुसार उन्होंने अभी तक कुछ यहाँ पर काम करवाया है? कुछ भी नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया है। न मिलने से भी ना घर में रहता है ना कुछ। रोड ऊंचा होना चाहिए, नाली ऊंची होना चाहिए, नाल का और रोड का पानी क्लियर होना चाहिए। सफाई तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ नाली की व्यवस्था को लेकर के जनता में एक आक्रोश है यहाँ के वार्ड पार्षद के लिए। तो हमारे बीच में और भी लोग हैं, तो उनका ये भी कहना है कि कुछ लोगों के द्वारा जो है अतिक्रमण भी नाली के ऊपर में कर दिया जा रहा है, स्लैब कर दिया गया है। जैसे साफ सफाई वार्ड में नहीं हो पा रही है। कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन वार्ड पार्षद के द्वारा इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारे बीच में एक माता जी हैं। माता जी, आपका नाम? मेरा नाम अहमदी बेगम। अहमदी बेगम जी हैं। और आप कहाँ रहती हैं? इसी नाली की समस्या क्या है? समस्या ये है कि नाली के ऊपर किसी का कुछ नहीं रहना चाहिए, चाहे मेरा हो या कुछ किसी का हो, सब तोड़ दो और नाली क्लियर और रोड क्लियर होना चाहिए। हम लोग छके हैं, हम लोग गंदा पानी, गंदी सब ये हम वो करते हैं। गदा चौक तक इसी में है, हम बहुत परेशान हैं।
सब हर जगह हाँ पानी ना, सही तो पूरा नली के पूरा रोड के सबसे मेन बात पहले रोड बनाओ, टंडी बनाओ, ऊंचा से रोड बनाओ, ऊंची सी नली, क्योंकि 4-5 नली का पानी इसमें आता है। बेटा नाली के अंदर किसी का नहीं रहना चाहिए, चाहे मेरा हो चाहे किसी का हो। हमारा दीवार घर तोड़ दो, लेकिन नाली के अंदर किसी का नहीं रहना चाहिए। नाली के अंदर किसी का नहीं। सबसे बढ़िया यहाँ पर विधायक से रोड कहाँ तक के गया हुआ है? रोड कहाँ तक? इधर से स्टार्ट है और गजा चौक तक का पानी जाता है, निजामी चौक तक के। दाल बिरयानी का चलो एक मिनट यहाँ पीने के पानी को लेकर के क्या है? पीने को पानी को लेकर के बोरिंग में पानी साफ नहीं आता, बोरिंग में पानी साफ नहीं आता, जगह जगह पे नल फूटा हुआ है, वो मिट्टी मिल करके पानी घर में आता है, जगह जगह पे नल फूटा हुआ है। दिखाओ आप रोड पूरा घूम लीजिए, और 72 नंबर बोरी के ऊपर पे नल फूटा हुआ है, 72 नंबर बोरी के ऊपर बड़ी बनता है, उसका भी टूटेगा। हाँ, सब पर टूटेगा। जिनका जो एक मतलब इनका कहना है कि वार्ड में अभी तक के साफ सफाई नहीं हुई है। लगभग कितने महीनों से सफाई नहीं हुई है? 5-6 महीना हो गया, ज़्यादा हो गया, बीच में किया 5-6 महीना ज़्यादा हुआ। आप वहाँ का तो साफ ही शिकायत नहीं की थी इसकी पार्षद को चाहे नगर निगम को? पार्षद को तो बोले नाली साफ नहीं हुआ, बोले थे तो पार्षद आए नहीं। भेजा भी है, पार्षद भेजा है, तो क्या है वो नाली वाले आते हैं, बस थोड़ा दूर करते हैं, निकल जाते हैं, सफाई होती नहीं। इस साइड ना करीब साल भर से सफाई नहीं हुई, इस लाइन में साल भर सफाई नहीं हुई, बस ओपन वर्कर लोग बिल्कुल सफाई नहीं करते, होता ही नहीं। अभी तो एक दिन गवई पार्षद से बोली मैंने, तो बोले भेजा हूँ, बस थोड़ी दूरी में, यहाँ से वहाँ तक की दूरी में किए, निकल गए, बोला हमारा टाइम हो गया। लाइन के नाली कम से कम साल भर से ज्यादा हो गया है, साफ नहीं हुआ। और वहाँ का नाली जो फूटा हुआ है तभी तक नहीं बना, 3 साल हो गए। ये गली में नाली है जो 3 साल हो गए, बुढ़ी निगम गड्ढा जो आयुक्त चलते महोदय, हैं। कृपया भिलाई निगम के वार्ड क्रमांक 10 पर विशेष ध्यान देवे, क्योंकि यहाँ से MIC मेंबर चंद्रशेखर गवई जी हैं और रुको ना यार, यहाँ सफाई की जो व्यवस्था बताई जा रही है कि जिन सफाई कर्मियों को आप हजारों रुपए लाखों साल के खर्च करते हैं, जिनको आप पेमेंट के रूप में देते हैं, वो सफाई के नाम पर सिर्फ ऊपर कचरा उठा करके यहाँ से भाग जाते हैं कि हमारा टाइम हो गया है, अब हमारी छुट्टी हो गई है। बस लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके चलते बरसात में सड़कों पर ये गंदगी जो है खुलेआम गंदगी फैला रही है सड़कों पर। और इस सड़क का अगर आपने स्थिति देखा हो तो वार्ड क्रमांक 10 में हमने पूरा भी दौरा किया है, जहां पर हमने यही देखा है कि सड़क टूटी फूटी है, साफ सफाई नहीं है, कहीं भी बिजली के खंभे लगा दिए गए हैं और जिन खंभों को लगाया गया जिनका कोई उपयोग नहीं है, बिल्कुल सही, उन खंभों का अभी तक हटाया भी नहीं गया, जो दुर्घटना को एक बहुत बड़ा न्योता गली मोहल्ले में दे रहे हैं। तो भिलाई नगर निगम के आयुक्त महोदय, महापौर नीरज पाल जी और सभापति जी कृपया वार्ड क्रमांक 10 पर, 9 पर, 8 पर, 7 पर, 6 पर इन सभी पर विशेष ध्यान देवे, क्योंकि यहीं की जनता ने चुन करके पार्षद दिया है और पार्षद से महापौर का चुनाव हुआ है, सभापति का चुनाव हुआ है। और यहाँ की जो जनता है एक साल में एक संपत्ति कर देती है, जिसे हम टैक्स भी कहते हैं, उस टैक्स का जो इनके पटाने के बाद उस सुविधा का लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है। तो जनता के बीच में जो है एक आक्रोश की भावना पनप रही है भिलाई नगर निगम के लिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए, कि साफ़ सफाई व्यवस्था के लिए उन्होंने जो चुनावी वादे किए थे उसको अभी तक ये पूर्ण नहीं किया है। ये है वार्ड क्रमांक 10 का हाल और लोगों की जो है समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। और पूर्व पार्षद दीपक रावना के कार्यकाल में तोड़ा गया नाली के ऊपर का एक स्लैब है जो एकता नगर द्वार को होकर के सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है और इस सड़क मार्ग के बीचों बीच में नाली है जो आवागमन के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन इसको तोड़ने के बाद विगत कितने वर्षों का इसको अभी तक बना नहीं, कम से कम 5 साल हो गया। 5 साल तक 6-7 वर्षों से ये बिल्कुल टूटा हुआ है। लोगों के आने जाने में तकलीफ हो रही है, लोग आ नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं। ये एक मुख्य सड़क को जोड़ते हुए यहाँ के कुछ वार्ड के लोग हैं जो इस रोड का भी उपयोग करके यहाँ से आना जाना करते हैं। वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद चंद्रशेखर गवई जी को यहाँ के लोगों ने इसकी शिकायत की थी कि कृपया करके इसको और भी ध्यान दिया जाए,
के द्वारा ये कहा गया कि कि अभी निगम के पास फंड नहीं, और एक छोटे से काम के लिए निगम के पास फंड नहीं है, और लोगों की समस्या जो है उस ओर निगम प्रशासन उदासीन है। जहां एक और चंद्रशेखर गवई जी जो है पार्षद हैं, वहीं दूसरी तरफ वो एक MIC मेंबर भी है, मेयर इन काउंसलिंग के वो एक प्रभारी है, और उसके बाद भी अपने क्षेत्र के तरफ जो उनका कोई ध्यान नहीं है। तो हम आज की इस न्यूज़ से यही आकर्षण कराना चाहेंगे कि कृपया करके इस ओर भी ध्यान दें, यहाँ के लोगों की जो जन समस्या है उस पर भी आप थोड़ा सा हल करने का जो है कोशिश करें, क्योंकि आपके वादे जो थे वो चुनावी रह गए, और चुनाव के बाद जीतने के बाद आपने जो है वादों को कचड़ों के डब्बे में डाल दिया।